लेट्स माइक सीएम साहब। नमस्कार, लेट्स माइक सीएम साहब में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने वागाटोर इलाके के एक नाइट क्लब में लगी आग की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इस मामले की रिपोर्ट अगले 8 दिनों में आ जाएगी। उन्होंने बताया कि फिलहाल सरकार ने वागाटोर क्षेत्र में अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करते हुए ध्वस्तीकरण किया है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि राज्य सरकार द्वारा बनाई गई संयुक्त प्रवर्तन समिति की रिपोर्ट आने के बाद जहां जहां नियमों का उल्लंघन मिलेगा वहां सख्त कार्रवाई और ध्वस्तीकरण किया जाएगा। डेफिनेटली कहता हूँ एक बार इंक्वायरी का रिपोर्ट आने दो। डेफिनेटली विदिन द 8 days that report will come. So yesterday we saw action taken place at the Vagator lane, and how many other places that we are expecting such? At present वागातोर जिसका वायलेशन किया हुआ था उन्होंने, इसलिए उनका हमने ऑलरेडी डेमोलिशन किया है। बाकी भी किसी का वायलेशन इस तरह से मिला तो हम उसका डेफिनेटली जो हमने ज्वाइंट एनफोर्समेंट कमेटी जो बिठाई है उनका रिपोर्ट आने के बाद इस तरह के वायलेशन दिखे तो उसका डेमोलिशन हो जाएगा। थैंक यू। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बनभूलपुरा मामले पर सरकार की स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि कोर्ट में राज्य सरकार की तरफ से जरूरी पक्ष पूरी मजबूती से रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, कोर्ट जो भी फैसला देगा वो हमें मंजूर होगा। धामी ने बताया कि कानून तोड़ने वालों और अतिक्रमण करने वालों को नोटिस जारी कर चेतावनी दे दी गई है और प्रशासन अपनी प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई करेगा। सरकार का संदेश साफ है, कानून व्यवस्था और अतिक्रमण पर सख्ती से काम जारी रहेगा। देखिए बनभूलपुरा में जो हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो भी कोर्ट में अपना पक्ष रखा जाना चाहिए था वो हमने पक्ष रख लिया है। माननीय न्यायालय जो भी निर्णय देगा वो हम सबको मान्य होगा। हम तैयार हैं पूरी तरह से कि माननीय न्यायालय का निर्णय आए और उस पर सभी लोगों को एक दिशा में काम करना चाहिए। सर बेनजीर की घटनाएं लगातार जिस तरीके से बढ़ रही हैं, सरकार के को लेकर इसका क्या कदम है? क्योंकि पार्टी के कुछ विधायक भी जो इससे नाराज भी नजर आ रहे हैं लगातार बढ़ती घटनाओं को लेकर। नहीं, देखिए बहुत हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है और इसको लेकर पिछले दिनों हमारे प्रमुख सचिव वन को मैंने स्वयं कहा था कि आप जाकर क्षेत्रों में जाकर देखकर आइए और वो गए भी थे। हम लोग लगातार कर रहे हैं कि सारे डीएफओ, सारे एसटीओ, रेंजर सभी को इसके लिए उत्तरदायित्व दिया गया है कि अपने अपने स्तरों पर किसी भी प्रकार से जनहानि न हो उसके समुचित प्रबंध करें। सर, जो सरकारी जमीन पर जो लोग अतिक्रमण कर रहे हैं लेकिन जिन्होंने सरकारी जमीन बेच दी, क्या उन पर भी एक्शन होगा अतिक्रमण? देखिए जिन जिन लोगों ने भी कानून तोड़ा है और जो लोग इसमें शामिल रहे हैं, क्योंकि अतिक्रमण हटाना ये हमारा एक मिशन है और उस मिशन के तहत हम जो भी जिन लोगों ने भी अतिक्रमण किया है उनको हमने स्वयं ही नोटिस की कार्रवाई की है। उनको पहले से बताया, चेताया है कि वो स्वयं हट जाए, अन्यथा प्रशासन तो अपना काम करेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि 1700 करोड़ रुपए की धनराशि हमारे राज्य को दी है और जिससे हमारे राज्य के अनेक ऐसे स्थान हैं जो अभी सड़क जहां नहीं पहुंच पाई है वहां भी सड़क पहुंचेगी। वहां के लोगों के लिए भी आवागमन सामान्य होगा, लोग सीधे मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे और निश्चित रूप से हमारे लिए बड़ी सौगात है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज शहीद वीर नारायण सिंह के शहादत दिवस पर उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा, शहीद वीर नारायण सिंह ने अंग्रेजों के अत्याचार और शोषण के खिलाफ साहसिक लड़ाई लड़ी थी और आज सभी लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके आरोपों में कोई सत्यता नहीं है। उन्होंने दावा किया कि चुनाव आयोग पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से अपना काम करता है। आज शहीद वीर नारायण सिंह जी का शहादत दिवस है और आज हम सभी लोग यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। हमारे प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, श्री केदार कश्यप जी, हमारे एसटी आयोग के चेयरमैन रूप सिंह मंडावी जी, सलाम जी,
हमारे विकास मरकाम जी, वन विकास निगम के अध्यक्ष, और सभी हमारे संगठन के लोग, विधायक पुरंदर मिश्रा जी, सभी लोग श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। और शहीद वीर नारायण सिंह जी सोना खान के जमींदार थे, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों के शोषण और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अकाल पड़ने पर सरकार, अंग्रेजी हुकूमत के गोदाम में भारी अनाज था, फिर भी लोग भूख से मर रहे थे और उनसे देखा नहीं गया, और उन्होंने वहां से निकालकर लोगों में अनाज को बांट दिया था, और अंग्रेजों ने उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया, और आज ही के दिन रायपुर के शहीद जयस्तंभ चौक में मतलब उनको फांसी की सजा दे दी थी। तो आज उनको नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और उनके बताए हुए मार्ग पर हम सब लोग चलेंगे। सर, भाजपा ने चुनाव आयोग का इस्तेमाल किया, राहुल गांधी ने लोकसभा में आरोप लगाया भाजपा पर। उनके आरोप में कोई सत्यता नहीं है। चुनाव आयोग निष्पक्ष अपना काम करता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह 2025 पुरस्कार समारोह में संस्थान के योगदान को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि परिषद द्वारा संचालित कार्यक्रम न केवल संस्थापकों के प्रति कृतज्ञता और श्रद्धांजलि है, बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारियों के निर्वहन का माध्यम भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम हमें हमारे कर्तव्यों और दायित्वों का बोध कराते हैं, और यही भावना संस्थान की निरंतर प्रगति की आधारशिला है। संकल्पों को आगे बढ़ाने का हो, ये सभी कार्यक्रमों को लेकर के संचालित हो रहा है। ये जो भी कार्यक्रम महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद आज संचालित कर रही है, यह अपने संस्थापकों के प्रति कृतज्ञता स्वरूप एक विनम्र श्रद्धांजलि तो है ही, साथ साथ अपने समाज और अपने राष्ट्र के प्रति हमारे उन उत्तरदायित्वों के निर्वहन का भी एक माध्यम है, जो हमें हमारे कर्तव्यों का बोध कराता है। ये दुविधा हमारे सामने हमेशा रही है, हर नागरिक के सामने आजादी के बाद रही है। हम में से हर व्यक्ति देश के प्रति अपने अधिकारों की चर्चा तो अक्सर करते हुए सुनाई देती है, लेकिन समाज के प्रति, इस राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्य क्या हैं, इन कर्तव्यों से विमुखता कहीं न कहीं समाज के लिए एक उसके पिछड़ने का भी कारण बनता है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने सिपाहीजाला जिले में स्वास्थ्य, शिक्षा और दूसरे क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के मकसद से कई नई प्रोजेक्ट्स के शिलान्यास और उद्घाटन समारोह में शिरकत की। नमस्कार, যতন খুলুঙ্খা। আজকে সোনামুড়া মহকুমা শাসকের যে নতুন অফিস ভবনের যে উদ্বোধন সহ মোট 18টি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের যে উদ্বোধন এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ভার্চুয়ালিতে সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্টের, সেই উপলক্ষে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আমাদের ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় মন্ত্রী, যিনি একটু আগে ওনার মূল্যবান বক্তব্য আমাদের সামনে রেখেছেন। ওনার ডিপার্টমেন্টের যে কি উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে সেই বিষয়ে উনি আমাদের সামনে বক্তব্য রেখেছেন। শ্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, কোঅপারেশন এবং অন্যান্য দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন। এই জেলারই সবার প্রিয় त्रिपुरा सरकारेर माननीय मंत्री हायर एजुकेशन एवं लेट्स माइक सीएम साहब में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक